अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। सुबह के 5 बज रहे हैं। ठंडी ठंडी यख सुबह। इस वक्त सामान पैक हो चुका है, गाड़ी रेडी हो चुकी है और ये देखें हम सामान बस अब रख रहे हैं इसके अंदर। तकरीबन सामान रख दिया है, लास्ट बैग्स चल रहे हैं। आप लोग कहते हैं हमेशा कि आप अचानक से गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद फिर एकदम से इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से निकलते हैं और इंशाअल्लाह कश्मीर का टूर करेंगे और आपको दिखाएंगे इस दफ़ा कश्मीर। तो देख लीजिए आप, सामान रख दिया गया है, बस किसी लम्हे भी गाड़ी स्टार्ट होगी और इंशाअल्लाह किस तरह से चलते हैं और किस तरह से पहुंचते हैं वो सब आपको दिखाते हैं। एक सवा घंटा हो गया हमें चले हुए कराची से, लेकिन इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं फोग थी और अंधेरा सा था, तो हमने बोला थोड़ी सी रोशनी हो फिर आपसे बात करते हैं रास्ते में। अभी 1.5 घंटा गुजरा है और इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 7 बजे और ये सफ़र इस्लामाबाद के लिए है। इंशाअल्लाह देखें रास्ते में रुकना पड़ता है फोग की वजह से या फिर हम डायरेक्ट पहुंचते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको दिखाते हैं पूरा रास्ता इसी तरह से और चलते जाइए। ये सामने हैदराबाद का मोटरवे आ गया। सफ़र बहुत अच्छा रहा 1.5 घंटे में। स्पीड ब्रेकर बहुत ख़तरनाक बना है। हम टैक्स से गुजरेंगे, टाइम को सेव करेंगे। ये आ गए भाई हम एमटेक पे। ये हो गया डिडक्शन हमारी और ये हम निकल गए। 1374 माशाल्लाह से अब बाकी रह गया सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर 1110, मुल्तान 787 और सक्कर 335। जब हम कराची से निकलते हैं तो तकरीबन 35 किलोमीटर के बाद जो पहली आबादी या पहला कोई सिटी आता है तो वो बहरिया टाउन और DHA सिटी है वहाँ पर। और उसके बाद फिर एक पीसफुल एक पहाड़ों के दरमियान से गाड़ी जाती रहती है खामोशी से और फिर जाम शुरू आता है तकरीबन 1.5 घंटे के बाद और उसके बाद हैदराबाद सिटी स्टार्ट हो रहा होता है। हैदराबाद सिटी हमारे राइट और लेफ़्ट से गुजर रहा है इस वक्त। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर हैदराबाद के लिए नीचे आप चले जाएंगे। ये जो है मटियारी आ गया अभी। हैदराबाद के बाद पहला जो टूल आता है वो जामशोरो और जामशोरो के बाद ये आ गया मटियारी। यहाँ पर लगता है कि अगले 70 साल तक भी मेरे ख्याल से एमटेक नहीं आएगा। यहाँ पे ये पर्चे चलेंगी 70 रुपए की। चले और रोड बेहतर हो चुका है किसी हद तक और आगे सुनाएंगे अभी भी डाइवर्जन है। अब यहाँ से तकरीबन 130 या 135 किलोमीटर रह गया मोरो से पहले भी हाला और रानीपुर आएगा, लेकिन हमारा जो स्टॉप होगा वो होगा मोरो। मेरे लेफ्ट पे जो है ये सारे बागात गुजर रहे हैं सिंदड़ी आम के और सीधे हाथ पे भी ये सब सिंदड़ी आम। कराची में आपने जो खान खोज देखी है उसमें पब्लिक जा रही होती है, इसके अंदर जो
जियो चाचड़ खान खोज के बाद अब जियो चाचड़ा को हम क्रॉस कर रहे हैं। रोड अच्छा हो तो जिंदगी गाड़ी की आधी आसान हो जाती है। अब ये छोटा सा कोई हमारे लेफ्ट से विलेज गुजर रहा है, अच्छा खासा राइट साइड जो है ग्रीन है। यूँ जो है हमने तकरीबन 3.5-4 घंटे का सफ़र तय कर लिया और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन है वो मोरो की तरफ है। सामने हमारे हाला आ रहा है। इस वक्त हाला जो है वो सकाफती एतबार से सिंध का सबसे अहम तरीन शहर है, जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट वाफिक मकदार में बनाया जाता है और पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में यहाँ का हैंडीक्राफ्ट जो है वो मशहूर है। हैंडीक्राफ्ट के हवाले से अगर आप तफसीलन जानना चाहते हैं तो मेरा व्लॉग है पूरा हाला के ऊपर और मैंने तमाम उसके अंदर चीज़ें बताई हैं और वो सब चीज़ें दिखाई भी हैं, रेट्स भी बताए उसके अंदर मैंने। आप मेरे उस व्लॉग पे जाइएगा हाला के और आपको तमाम डिटेल्स उस पर मिल जाएंगी। उसमें आपको भिरछा के बारे में भी तमाम डिटेल्स मिलेंगी, वो भी अभी पीछे गुजरा है। शाह अब्दुल लतीफ़ मिठाई, इनके बारे में भी तमाम तफसीलात आपको उसमें मिलेंगी, सब मौजूद है। अभी सईदाबाद यानी कि केलों का शहर है, तो इन सब लोगों ने केले लिए हैं और पूरे रोडों पे जो है छिलके फेंके चले जा रहे हैं। इनके लिए तो जितनी बुराई की जाए मेरे ख्याल से कमी रहेगी, इसलिए छोड़ देते हैं इसको और अच्छा देखते हैं। ये देखें केले के बागात आ गए, केला लगा हुआ है। इससे पीछे पहले जो है अमरूद लगा हुआ था सब और अभी केला आ गया। सईदाबाद, सकरन, गाजी अहमद और अब नेक्स्ट जो है वो है मोरू। टोल प्लाजा 200 मीटर पे हर 25 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई शहर है जिसकी वजह से जो है ये टोल लगा हुआ है। ₹70 ईच। अस्सलाम वालेकुम। इसका तो नाम ही नहीं आया, कौन सी जगह है ये? काजी अहमद। अच्छा, काजी अहमद है। अच्छा, हम शहर से गुजरे थे अभी। जी जी। अच्छा, काजी अहमद के शहर से गुजर गए थे। ये टोल टैक्स है। ये नादिर शाह खड़े हुए हैं सब। और ये देखें आप, ग्रेप फ्रूट लगा हुआ है इस वक्त पीछे और ग्रेप फ्रूट ये यहाँ पर आपको ताज़ा बना के भी दे रहा है शरबत। टाइम शॉर्ट है, बहुत ख़राब ट्रैफिक की वजह से हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं पहले, इसलिए इन सब चीज़ों को हम इस वक्त बाईपास कर रहे हैं। शहीद बेनज़ीराबाद, सक्कर 59, घोट की 120 और लाड़काना। यूँ जो है सफ़र कम होते हुए काफ़ी सारा सफ़र मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि डाइवर्जन इतने थे कि बस ना पूछिए आप। रानीपुर सामने आ गया, रानीपुर के बाद खैरपुर और खैरपुर के बाद फिर सक्कर। ये खैरपुर की सकाफत शुरू हो गई। खैरपुर क्या बात है इसकी, सबसे खूबसूरत वे है ये सिंध का। 200 ये खैरपुर रोड शुरू हो गया और खैरपुर रोड शुरू होते ही सबसे पहले तो हमारे
आखिर मोटरवे का भी साइन आया। श्रीनगर 1441, सक्कर 45, लाड़काना 55 और मोटरवे पे जाने के लिए अब रह गया है पीरियड तकरीबन 52 किलोमीटर का। इंशाल्लाह 52 किलोमीटर बाद फिर होंगे यकीनन मोटरवे में। ये दुआ चौरंगी है और ये खैरपुर शहर अंदर जो जा रहा है उसके लिए रास्ता है। खजूर के दरख्त देखें किस तरह से निकलते हैं और फिर कहाँ मुख्तलिफ जगहों पर ट्रांसफ़र होते हैं। इसकी लॉजिक क्या है ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन बहरहाल रास्ते की सौगातें देख लें आप। मुख्तलिफ चीज़ें आते आते अब ये गुड़ भी आ गया, लेकिन हम लेंगे नहीं क्योंकि टाइम मैंने आपको बताया शॉर्ट है, पहले ही लेंगे। ये सब देखें किस तरह से यहाँ पे ये करना है, सब यहीं बन रहा है और ये फिर इस तरह से ये आ जाता है यहाँ पे। ये ब्यूटी है जीटी रोड की। मोटरवे पे जब आप चढ़ जाते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती, बस फिर रोड ही अच्छा होता है। बाकी जितने भी रोड के मामलात हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं। खैरपुर 15 और सक्कर 40 किलोमीटर। कुछ रोड भी बेहतर हो गए, लेकिन पिछले रोड ने टायर हिला दिए। आवाज़ आ रही है, पीछे से आवाज़ आई है, टायर में कुछ आवाज़ आ रही है। चेक करते हैं इसको। ये है खजूरों की सौगातें। यहाँ से गुजरे, रोक के खजूर ना लें, उसकी वो झाबड़ी ना लें जिसके अंदर खजूर को रखते हैं, तो आप यकीन करें ये नाइंसाफ़ी होगी इस एरिए से। तो कोई बेहतर जगह देखते हैं और रोकते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं बेगम साहिबा से कि 2-1 झाबड़ियाँ ले लें। मेरे ख्याल से ये जगह ज़्यादा सूटेबल है, यहाँ रुकते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये खजूरों पे होता क्या क्या है। ये देखें व्यूअर्स, पहले तो किस तरह से ये खजूरें लगी हैं, जगह बची है तो कीला भी लगा दिया क्योंकि खजूरों का मौसम चला गया। इस तरह की छाबड़ियाँ हैं यार। इसमें ये शादी चाहिए, कैसे हैं ये? 100 रुपये का दाम है। 100 रुपये की दो दोगे तो लूँगा। 200 ये खा सकते हैं? हाँ, चेक करो इधर। और ये 100 की दो दो ना, हैं? कर लो, पहले तो कर लेते थे, ये पहले तो कर लेते थे। पहले था तब किया था, ये अब नहीं है। हाँ, ये दो हमने इनसे ले ली, इनकी मोहब्बत, इन्होंने पैसे कम कर दिए इसके। आपका नाम? फरहान। फरहान साहब ने हमको दी है 2 छाबड़ियाँ। हाँ जी, हो गई। ये क्या है भाई? ये कह रहे हैं यहाँ आए तो खजूर तो खानी पड़ेगी आपको। ये खजूरों का तोहफा इनकी तरफ से कहा था कि जब जीटी रोड पे चलते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ये चादरें, ये लिलियाँ, ये ख़वातीन अपने अपने घरों में बना रही होती हैं और फिर इस तरह से ये यहाँ पर इसको डिस्प्ले करते हैं और फिर लोग इसको ख़रीद के ले जाते हैं। काफ़ी मुनासिब दामों में होती है। जिस तरह से आपको ये हैंडवर्क नज़र आ रहा है, इतनी महंगी होती नहीं है। देखें आप, एक से
पिंजरे देखें, ये हाथों से बने हुए पिंजरे, खूबसूरत तरीन पिंजरे, ये सब रोडों पे मिल रहा है। बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत। जितने खूबसूरत है इतने खूबसूरत इसके अंदर ये परिंदे भी रखेंगे लोग। ये मजीद चादरें रेलियाँ आते हैं, बहुत खूबसूरत। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। ये शक्कर आ गया और ये इसके वो खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं जो कि चूने की पहाड़ियाँ हैं, आहिस्ता आहिस्ता कट रही हैं अभी। और इसमें कुछ कंक्रीट है जिसको आप रोड़ी कहते हैं, और वो फिर बिछाई जाती है सड़क डलने से पहले। ये पहले बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे, अब ये तकरीबन अपने ख़िताम पे है। बिल्कुल मेरे सामने आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा एक खूबसूरत सी बिल्डिंग और उस पर मीनार पाकिस्तान की तरह का मीनार नज़र आएगा आपको। ये शक्कर यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर हॉस्टल भी है और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर रुकने का सिलसिला है स्टूडेंट्स के। ये इसका मेन गेट है। यूनिवर्सिटी साइडें वाइडें बिल्कुल भी नहीं बनी हुई, जबकि यहाँ से ठीक ठाक टूरिस्ट गुजरते हैं और यहाँ के मकामी और पूरे पाकिस्तान का ट्रैफिक जिसको लाहौर इस्लामाबाद कहीं भी जाना है वो इसी रोड से होता वही जाता है और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये वाहिद रास्ता है जो पूरे पाकिस्तान को मिलाता है। शक्कर पे हम पहुंच गए और यहाँ स्टे कर रहे हैं हम लोग फॉर लंच, नमाज ब्रेक। इस वक्त 1:05 हो रहा है और इंशाल्लाह 2 बजे तक खाली हो जाएंगे तमाम चीज़ों से और फिर यहाँ से हम इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा रहा यहाँ तक, थोड़ा डाइवर्जन ज़्यादा है, डाइवर्जन की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई, टाइम भी 1 घंटा ज़्यादा लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजर गया। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई, अंदर खाना रेडी हो चुका है, अंदर जाते कढ़ाई बन रही है और ये फलों टिक्का ये अंदर जा चुका है। अंदर ये एसी रूम है। रसना चले जी, हम शुरू करते हैं। पहुंच गए और शक्कर पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पर एमटेक की लाइन के अंदर। यहाँ से रिचार्ज करेंगे और फिर हम मोटरवे पे इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगे इस्लामाबाद के लिए। टाइम हो रहा है 1:30, इंशाल्लाह रात 12-12:15 तक इस्लामाबाद मुलाकात। यूँ जी ये मोटरवे स्टार्ट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में सुकून आ गया हो जैसे। क्या बात है जी, अल्लाह से दुआ है पूरा पाकिस्तान इसी तरह से हो जाए बस, जल्द से जल्द। क्या बात है, सारे साउंड आवाज़ें हर चीज़ बंद हो चुकी है सब, अब सिर्फ आवाज़ आ रही है तो गाड़ी के इंजन की बस। ये हम ऊँट शरीफ पहुँच गए। मुल्तान यहाँ से तकरीबन कोई 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर है और अभी भी यहाँ पर जो है ना वो रोड का कुछ थोड़ा सा काम रह गया, पहले बन गया था, पूरे 1.5-2 महीने चला, लेकिन कुछ उसमें शिगाफ आ गया था जिसकी वजह से दोबारा काम हो रहा है और ये ट्रैफिक उसकी वजह से रुक गया है।
स्लो स्लो कोई एक ट्रैक से निकाल रहे हैं। तो यूँ जी हम लोग 9:15 बजे पिंडी भटियाँ पहुंच गए। इस्लामाबाद अब यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर है और इंशाल्लाह 2 घंटे में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे हम। तो अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर और बहुत अच्छे से आ गए। कुछ थोड़ा सा जिस्म दुख रहा है, ज़रा हल्की सी अपनी भी सर्विस करा लें हम। चलें अपनी सर्विस कराते हैं, बहुत गए तो अब यहाँ कराएंगे अपनी सर्विस ज़ीरो पे। आप भी जब आएँ तो यहीं आएँ, मज़ा आ जाएगा। और अभी तो ये स्टार्ट नहीं हुआ है तो ही मज़ा आ रहा है। तो आप भी जब यहाँ से गुजरें, ये लाहौर और इस्लामाबाद के बिटवीन है। यहाँ से तकरीबन 200-225 किलोमीटर रहता है इस्लामाबाद अभी। तो बेहतरीन आपकी सर्विस हो जाएगी, सारी थकावट निकल जाएगी जो लंबे सफ़र से आप आते हैं। तो मैं तो कहूँगा जब भी आप यहाँ से गुजरें, ज़ीरो से होते हुए गुजरें। कलर कहाँ आ गया है, क्यों रह गया कोई घंटे भर का सफर। रिस्ट्रिक्शंस हैं, स्पीड लिमिट सिर्फ 15 होनी चाहिए वरना चलना होगा प्यार से। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए इस्लामाबाद। $3,140